खोल दे, कनेक्ट करना आराम से। नहीं आ रहा वहाँ पर जैसे उठा सीधा होगा जैसे कमेंट जरूर पता चलता है सीधा है। शटर डाउन कर दो। चलिए जल्द से जल्द जुड़िए ना। आप सभी को गुड इवनिंग ना। आज एक प्यारा सा बेहतरीन सा टॉपिक उठा ब्रेन ना। हमारे एक सुंदर सा शरीर का सबसे अभद्र यानी दिखने वाला ना। हेलो साहिल गुड इवनिंग। हाँ सर, आज आप सभी कॉपी लेके पूरा तैयार रहिएगा ना। ब्रेन के बारे में पढ़ाया जाता है जो हमारे पूरे शरीर को सर्कुलेट करता है और हमारा मेन पार्ट्स होता है ना। यानी ये होता यह है कि हमारा शरीर का सबसे मतलब कहिए तो मेन कहिए, इस मेन क्या कहिएगा कि मुख्य अंग एक ही है ये। अगर विदाउट ब्रेन हमारा दिमाग के बिना हमारा कोई काम ही काम नहीं करेगा। अगर हमारा दिमाग में कोई प्रॉब्लम है तो हम आप या जो भी आदमी है जिनका भी दिमाग प्रॉब्लम ना वो एक तरह से अधिक का शिकार होगा। कहावत है कि प्रत्येक शब्द के बारे में और प्रत्येक चीज के बारे में बारीकी से बताया जाएगा, समझाया जाएगा
ना आप सभी अपने मतलब स्टेटस शेयर ग्रुप जो भी आपके मोबाइल में उस समय आप शेयर कर दिए ताकि जल्द से जल्द लाइव में जुड़िए, ताकि कंटिन्यूअस वाले पढ़ने में आप रिकॉर्डेड देखिएगा, बैक करके देखिएगा, उससे मजा आएगा ना कि आप और एक साथ फिर कल की तरह जिंदगी का सबसे ना जल ही जीवन है, इस पानी को अपने बगल में रख लीजिएगा। इसमें है, इसमें अभी है, इसमें मेंबर अपने ग्रुप मेंबर शेयर कर लीजिएगा। चलिए कॉपी पेंसिल रबर जो भी चीज है ना, चलिए हमारा कहावत है, ये आपको दिखाई दे रहा हो कि मनुष्य का यह मस्तिष्क का इंटरनल पार्ट्स है, यानी हमारे ब्रेन जो है इसके आंतरिक रूप से अगर देखा जाए तो हमारे मस्तिष्क में यहाँ पे बाल, यहाँ पे आँख, कान सभी चीज है, लेकिन अगर इंटरनल इसको अगर खोल के देखा जाए तो जस्ट लाइक किसी की तरह लाइक चैन की तरह बना हुआ है, सेम हमारे मस्तिष्क के अंदर बना हुआ है। यही हमारा एक द्रव, यह जो पदार्थ जो होता है वह लिक्विड रूप में होता है और तरल रूप में होता है, यानी पानी के रूप में होता है। इसके अंदर बहुत सारा पानी भरा होता है। अब इसके बारे में प्रत्येक सभी की चीज को स्टार्ट करेंगे और प्रत्येक टॉपिक को स्टार्ट करते हुए और इसको जिक्र करेंगे। सबसे पहले हम इस टॉपिक के बारे में जिक्र करेंगे, राइट हेमिस्फीयर। आप इसमें कॉपी के बगल में इसको नोट्स डाल के लिख दीजिएगा, राइट हेमिस्फीयर लिख लीजिएगा ना। आपको जो सबसे पहले हम इसको इस साइड से, यानी जिसको भी नजर पड़ेगा हम सबसे पहले इस टॉपिक को जिक्र करेंगे। यानी एक नंबर में आप लिख लीजिएगा हेमिस्फीयर करके डैश लिख दीजिएगा ना। इसका नाम जो है इसको कहा जाता है दाया गोलार्ध कहा जाता है ना, यानी राइट हेमिस्फीयर को कहा जाता है दाया गोलार्ध कहा जाता है। गुड इवनिंग 3 स्टार कृष्णा। चलिए गुड इवनिंग सर। अरे सब आदमी ना इसको लिख लीजिएगा, ब्रेन का चित्र नहीं बनाना है, ब्रेन का चित्र बाद में बना लीजिएगा। इन सबसे पहले क्या करना है, इसको लिख लीजिएगा कि राइट हेमिस्फीयर का क्या कहता है, इसका नाम होता है दाया गोलार्ध ना। अब कहता है कि वह भाग जो शरीर के बाएं से, सुनिए अब हमारा शरीर है ना, अभी हमारे ब्रेन में जो है ये हमारा जो राइट हेमिस्फीयर होता है ये रहता है राइट में है, यानी हमारे दाहिने साइड, यानी यहाँ पे ये मतलब आपको दिखाई दे रहा होगा कि अगर देखा जाए तो ऐसे नाक है तो यहाँ पे अवस्थित है ना, जिसका नाम जाए। लेकिन इसका काम क्या है तो सुनिएगा इसके बारे में। यह हमारे शरीर को दो भाग में बांटा गया, एक दाया और एक बाया, याद रखिएगा ना। यह जो है इसका नाम सिर्फ उल्टा होता है, यह नाम इसका उल्टा यूं है कि नाम है इसका दाया गोलार्ध, लेकिन यह जो होता है यह ऑपरेट किस साइड करता है, बाया गोलार्ध का। अगर हमारा हाथ अगर हम इस ढंग से चला रहे हैं, अगर हमारा हाँ अगर हम हाथ इस ढंग से चला रहे हैं, यानी हम चला जो रहे हैं वो किसके दर्द के दाया गोलार्ध। अगर हम मच्छर को ऐसे मार रहे हैं, अगर बाएं हाथ से मार रहे हैं तो हमारा ऑपरेट कौन कर रहा है, दाया गोलार्ध, यानी अपोजिट हो जाता है। यह क्या करता है कि इसको इसके बारे में अगर देखा जाए तो हम इसको लिख सकते हैं कि यह जो है यह हमारे शरीर के बाएं भाग को नियंत्रित करता है। अब नियंत्रित करिए कि सर शरीर तो एक है और बाया और दाया क्या होता है। जब हम सुनेगा कि हम अपने पास एक बीमारी आ जाता है जिसको लकवा कहा जाता है हिंदी में, एक पैरालिसिस कहावत होता है कि कभी बाएं साइड मार दिया कभी दाएं साइड मार दिया, तो वहीं सबको पता चल जाता है कि हमारा शरीर जो है कितने आलिंद में बटा हुआ है, 2 आलिंदों में बटा हुआ है। तो यह जो है राइट हेमिस्फीयर क्या होता है, यह हमारे शरीर के बाया भाग, यह होता है राइट, यानी होता है दाहिने साइड, लेकिन होता क्या है कि हमारे शरीर के बाएं भाग को यानी दाएं साइड होते हुए यह किस साइड को ऑपरेट करता है, बाएं साइड को। सर लाइट कट गई है, तो लाइट कट गई तो मोबाइल जो चार्ज है ना, आप आ जाइए ना। देखिए आ गया लाइन, वाले लाइन आ गया है ना। चलिए अब ध्यान देना है, अब क्या करता है इसके बारे में लिख लीजिएगा बुआरे कि राइट हेमिस्फीयर का काम क्या है, स्पीक स्लोली,
यह हमारे शरीर के बाएं भाग को क्या करता है, नियंत्रित करता है। चलिए अब पढ़ते हैं फोनेटिक्स। अब इसके बारे में ध्यान देते हैं, इसके बारे में क्लियर हो चुका है। अब इसके बारे में चलते हैं। इसको जो नाम है फोनेटल है, इसको कहा जाता है ललाट। क्या कहा जाता है, ललाट। यानी ललाट का मतलब क्या होता है कि आपको दिखाई दे रहा होगा कि यह कहाँ होता है, यहाँ पर जो हिस्सा होता है इसी को क्या कहा जाता है, ललाट होता है। यही पर जो सामने यह निर्णय। अब देखिए अब यह जो है फोनेटिक्स कोडेक्स का काम क्या है कि यह निर्णय एवं समाधान में मदद न करता है। यानी कहता क्या है कि फोनेटिक्स कोडेक्स जो होता है यह हमको क्या कहता है, इसके बारे में देखिएगा कि हमें डिसीजन लेने या निर्णय लेने में क्या करता है, समाधान। यानी कोई भी चीज अगर हम सोचते हैं, कोई भी चीज क्या करते हैं हम, कॉपी पेज पर आप सभी लिख लीजिएगा सर, बहुत जरूरी का चीज बताया जा रहा है बायोलॉजी के लिए ना, आपके लिए 11th में या बायोलॉजी में काम कर जाए लीजिए। चलिए गुड इवनिंग कर साहू। चलिए पूरा क्लास देखिएगा, एक एक टॉपिक को बताया जाएगा। सुनिए, यह निर्णय लेने में समाधान जैसे मानते हैं होता क्या चीज, जब हमको कोई भी चीज हमको समझ में नहीं आता तो ऐसे ऐसे अपने अपने दिमाग में सोचते रहते ना कि कहाँ है कहाँ। यानी हमारा कोई सामान हम रखते हैं घर में और हमको याद नहीं आता ना, तो अपने दिमाग पर ऐसे ऐसे मारते रहते हैं, कहाँ है कहाँ है कहाँ 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 है करते रहते हैं, कहाँ है करते रहते हैं, कहाँ करते रहते हैं। तो हमको एक चीज पता क्या चलता है कि हम जो यहाँ पर ठक 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 जमाते हैं, दरवाजा नहीं है, इसको ललाट कहते हैं और ये हमारा क्या कहलाता है, फोनेटिक्स कोडेक्स पर कहलाता है। ठीक है, यह हमें क्या करता है, इसका काम क्या होता है कि हमको निर्णय एवं समाधान हेतु करता है। यानी हम कोई सामान रख देते हैं कहीं पर और हमारा दिमाग काम नहीं करता ना, हमको कुछ नहीं मिलता तो अपने कमानी की तरफ दरवाजा को ठकठकाते हैं और कहते हैं कि कहाँ है। तो ये जो होता है इसको कहा जाता है फोनेटिक्स और ये हमको डिसीजन लेने का काम करता है। ठीक है, अब इसको लिख लीजिएगा कि फोनेटिक्स का मतलब क्या कहेगा कि ललाट कहिएगा। इसके बाद लिखिएगा कि यह निर्णय एवं समाधान में हेतु में क्या करता है, मदद करता है। यानी कोई भी चीज आपको हिसाब हो या कोई भी चीज आपको नहीं मिल रहा तो आपका दिमाग जो होता है, ब्रेन आगे तैयार करना पड़ता है। चलिए अब इसको नोट कर लीजिएगा। अब चलते हैं अगले तरफ। अगला कहता है कॉर्पस कैलोजियम ना। कॉर्पस कैलोजियम में क्या कहता है, कहता है कि इसका मुख्य कार्य होता है कि यह दोनों गोलार्धों को भी सूचना देता है। कौन गोलार्ध, एक हमारा जो राइट गोलार्ध होता है इसमें, और एक क्या होता है, लेफ्ट गोलार्ध। यानी इन दोनों के बीच में ना इसको तार को जोड़ता है। कौन, कॉर्पस गोलार्ध कहता है। और ये दोनों को क्या करता है, कंट्रोल करता है। ये दोनों का मालिक कौन है, कॉर्पस निकास। यानी राइट हेमिस्फीयर और लेफ्ट हेमिस्फीयर को क्या करता है, जोड़ता है। और यही चीज इसके साथ भी हो जाता है। यह इसका नाम लेफ्ट जरूर है, लेकिन इसको कह सकते हैं, इसका नाम कह सकते हैं दाया गोलार्ध तो कह सकते हैं, लेकिन यह ऑपरेट क्या करता है, हमारे शरीर का, यानी हमारे शरीर का बाया भाग को ना, सॉरी दाया भाग को ना ऑपरेट करता है। अब ध्यान दीजिए, यह जो है कॉर्पस निकस क्या, यह एक तरह से मॉनिटरिंग का काम करता है। मॉनिटरिंग का क्या करता है, कहता है कि राइट हेमिस्फीयर और लेफ्ट हेमिस्फीयर ये दोनों के बीच को क्या करता है, इसके बीच को जोड़े हुए रहता है। और यह काम करता है कि हमारे जो इसका नाम है लेफ्ट यानी दाएं, लेकिन ये हमारे शरीर के किस हिस्से को मदद करता है, बाएं, यानी अपोजिट हो जाता है। कहता क्या है कि दोनों में जोड़ते रहो, जोड़ मॉनिटर का ये करता है कॉर्पस कैलोजियम। लेकिन इसको क्या करता है कि जब दाहिने साइड यहाँ जो होता है ये हमारे इस साइड को ऑपरेट करता है और इस साइड वाला जो होता है हमारे इस साइड को ऑपरेट करता है। ठीक है, लिखते चलिएगा। अब चलते हैं, अब इसके बाद वो आपका एक टॉपिक हो गया ना। कॉपी वाला कहावत सच हो गया है। कॉपी वाला कहावत सच हो गया क्या, हाँ नहीं, कहावत कहता नहीं है कि उल्टा खोपड़ी है, बाकी में उल्टा, हमारा दिमाग उल्टा ऑपरेट काम करता है ना। अभी तो चारों टॉपिक हो चुका है। अब चलते हैं हमारे ब्रेन में यह जो लिखा हुआ है, अब सबको बारीकी से ध्यान देते हैं। इसको लिखा हुआ है प्यूटरी ग्लैंड लिखा हुआ है। क्या लिखा, प्यूटरी ग्लैंड। इसको जो हटा है प्यूटरी ग्लैंड आप पढ़े होइएगा, जिसको अंतःस्रावी ग्रंथि और इसको कहा जाता है मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। प्यूटरी ग्लैंड को क्या कहा जाता है, अंतःस्रावी ग्रंथि भी कहा जाता है और इसको क्या कहा जाता है, मास्टर ग्रंथि। और मास्टर का मतलब क्या होता है, मालिक ना।
मेन यानी कहा जाता है टमाटर का इसका जो आकार होता है ये बहुत छोटा सा चीज होता है। इसका जो आकार होता है कैसा होता है, ये ब्यूटी ग्लैंड जो होता है, ध्यान दीजिए आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर ही जो है ये समझ लीजिए, इसका जो है ना ब्यूटी ग्लैंड, इसका आकार जो होता है ब्यूटी ग्लैंड का आकार कैसा होता है, मटर की दाने की तरह होता है। और प्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। मास्टर ग्रंथि कहिए तब, चाहे अंतःस्रावी ग्रंथि भी कहा जाता है। अंतःस्रावी ग्रंथि भी कहा जाता है। किसको, प्यूटरी ग्रंथि को क्या कहता है, अंतःस्रावी ग्रंथि का। और इसका आकार कैसा होता है, ये नाम है मालिक और काम कैसे रहता है, छोटा। अब कहला ये मटर की दाने की तरह होता है। ये किसकी तरह होता है, मटर के दाना। जब मान लेते हैं कि मटर का दाना जब हरा होता है ना तो मटर के दाना की तरह होता है। अब सुनिए इसका काम क्या है, सुनिए। ये हमारे शॉप का ना फेज है। जैसे हम कोई भी सामान अगर बिजली लगाते हैं, इन्वर्टर लगाते हैं ना, ये सिरा तो शॉप में पीछे थोड़ा सा फ्यूज लगा होता है। अगर फ्यूज उड़ा तो आपका शॉप काम बंद है। ये कितना भी बड़ा मशीन का, लेकिन फ्यूज कितना होता है, छोटा सा ही होता है। अगर फ्यूज एक सिंगल था, पूरा वायर मोटा सा होता है, एक छोटा सा फ्यूज एक लड़ी का तार होता है। अगर वो टूट जाता है तो हमारे सभी घर में लाइट बत्ती नहीं है, यानी कोई भी उपकरण हमारा यूज नहीं होता है। तो वही होता है, इसको कहावत होता है, क्या कहता है, प्यूटरी ग्रंथि कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। अब देखिए ये सबसे मेन क्या है, आर्मी ग्लेडा। अब आर्मी ग्लेडा क्या कहलाता है, यह क्या काम है इसका, आर्मी ग्लेडा का काम क्या है सर, यह भय तथा क्रोध को नियंत्रित करता है। देखिए ये आर्मी लगा हुआ, आर्मी ग्लेडा लगा हुआ है हमारे शरीर के कान के ऊपर में होता है, यंग होता है। यह जो होता है यहाँ पर छोटा सा है। अभी क्या काम करता है, इसका काम है भय तथा क्रोध को नियंत्रित करना। भय तथा क्रोध को कहने का मतलब से सुनिए कि हमारे दिमाग में किसी को देखिएगा कि बहुत बच्चा ऐसा होता है जिसका एक चीज डेवलप नहीं होता, तो उसको हल्का भी अंधेरा मिल जाएगा तो डरने लगता है ना, थोड़ा सा निकलेगा जानवर है तो डरने लगता है। वो धीरे धीरे जब उसका ये जो होता है आर्मी ग्लैंड जब उसका डेवलप हो जाता है तो बच्चा को डर खत्म हो जाता है। और डर क्या होता है, डर भय क्रोध, यानी आपके गुस्सा को भी कंट्रोल क्या कहा जाता है, आर्मी ग्लैंडा कहा जाता है। आपको डर लगता है, सांप से लगता है, भूत से लगता है। अब कोई आदमी का ना ये खराब हो जाता है ना, जैसे मान लेते कि बहुत इंसान का बहुत रेयर केस में ये डैमेज हो जाता है तो उसको क्या है, उस सांप को ना उठा लेता है। बच्चा को उस चीज का फर्क नहीं पड़ता, अगर सांप बच्चा जाए तो बच्चा को तो इसका तो पता है नहीं, उसके दिमाग चीज डेवलप है नहीं करे, वो सांप उठा लेगा, बिच्छू को उठा लेगा या किसी भी चीज को उठा लेता है, उसको पता नहीं चलता है। यानी इसी को कहा जाता है आर्मी ग्लेडा कहा जाता है। यह हमारे किस चीज को नियंत्रित करता है तथा क्रोध को यह कौन करता है, नियंत्रित करता है। और याद जान जाइए अगर आप कहीं लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं ना, तो ये जो आर्मी ग्लेडा है ना वो ट्रिगर का काम करता है। ट्रिगर समझते हैं ना, बंदूक पर गोली अब 10 को 12 को लोड कर लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं, एक छोटा सा ऐसे टिप दीजिए ट्रिगर, वो अगला आदमी स्वाहा। तो ये जो झगड़ा अगर होता है तो पहले सुनिए ये क्या करता है कि वह भय तथा क्रोध को नियंत्रित करता है, यानी रोकता तो कब है, लेकिन जहां एकदम वो जोश में आता है तो झगड़ा भी ट्रिगर का करता है, जो लड़ जो लड़ के ये अपना फ्यूज यहाँ से सिग्नल दे देता है। सिग्नल दिया, अगर तू कमजोर है तो तू पिटा जाएगा भर पेट, अगर मजबूत है तो उसको पीट देगा। लेकिन हमारे कौन चीज का काम करता है, आर्मी ग्लेडा कहा जाता है। इसका समझ में आया, कोई दिक्कत? चलिए अब अगला टॉपिक क्या है, इसको इरेज कर दोबारे। आप सभी जो भी आदमी लिख लीजिएगा, जो भी अगर आपको दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है बताइएगा, ठीक है? चलिए हेलो सानी अपने ग्रुप में शेयर कीजिए। और जो भी टॉपिक है आपको अगर पीडीएफ नहीं मिलता, आपको पीडीएफ मिल जाएगा, आप इस चीज का पीडीएफ हमसे ले लीजिएगा, ठीक है? आपको भेज दिया जाएगा सब आदमी को ना, क्या कि इसमें कुछ वर्क है जो आपको दिखाई नहीं बारीकी से लिखा हुआ। सुनिए आर्मी ग्लेडा जो है या क्या कहता है, भय तथा निवर। अब देखिए अब कहा जाता है स्पाइनल को ना, चलिए अब ध्यान दीजिएगा। अब जो है ये लिखा हुआ है स्पाइनल कॉर्ड कहा गया है। अब इसका ना इसको चेतना का यह जो है, यह क्या कहते हैं दिमाग में
यह जो हमारे शरीर में जितना भी चीज जो इन्फॉर्मेशन होता है उस चीज को क्या कहता है, स्पाइनल कॉर्ड जो होता है, यह जो होता है ना, स्पाइनल कॉर्ड का होता है दिमाग से लेके, और यह जो पीछे जो हड्डी लगा होता है इसको कॉर्ड क्या, जिसको कहा जाता है कि नस दब जाता है, यही है। ये क्या काम करता है स्पाइनल कॉर्ड, यह जो स्पाइनल कॉर्ड जो है हमारे शरीर में जितना भी जो मैसेज है, जितना भी जो मैसेज होता है उसको ट्रांसफर कौन करता है, स्पाइनल कॉर्ड करता है। स्पाइनल कॉर्ड का मतलब क्या है, कोई भी चीज अगर घटना हो रहा है हमारे शरीर में, कोई भी चीज जो घटना हो रहा है वो किसका नियंत्रण करता है, स्पाइनल कॉर्ड के कारण करता है। यह हमारे शरीर में बहुत सारा चीज को काम करता है। इसका मुख्य कार्य चेतना, अब इसका मुख्य काम क्या है, स्पाइनल कॉर्ड का मुख्य काम क्या है, यह हमारे हृदय गति को, यानी इसको कहिए तो हार्ट, बीपी, ये सब को कंट्रोल क्या करता है, स्पाइनल कॉर्ड करता है। ये हमारे शरीर का मुख्य अंगों में से एक अंग है। हमारे शरीर में अगर मान ली हृदय गति, हमारा दिल धड़कन धड़क रहा तो किसके साथ है, स्पाइनल गति, इसको कंट्रोल करता है कौन, स्पाइनल कॉर्ड। क्या कि स्पाइनल कॉर्ड होता कहाँ है, आपको पता है ना, यह जो पीछे होता है, रीढ़ के ना पीछे होता है, इसमें भी नस दबा होता है। देखिए आगे किसी मार दिया जाता है, जैसे होता है, क्यों से सुनिए, अगर आप पेट उठ मारेगा तो चोट तो लगता है, लेकिन पिट्ठी पर को मारेगा ना तो मारेगा तो वही इससे कर ले रह जाता है, समझता है, उसका नसवा जो होता है वो क्या हो जाता है, दब जाता है और साफ सुन हो जाता है कुछ समय के लिए ना। यानी कहावत है, कहा जाता है कि पीठ पर भी जोर से किसी को नहीं, और हमारा मस्तिष्क पर तो किसी को मारना ही नहीं चाहिए, और मस्तिष्क से कभी कभी पर तो मार ही दीजिएगा ना तो कुछ समय के लिए बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन ये पछुआरा वाला बर्दाश्त नहीं करेंगे। कभी सुने हैं केकरो कि कपार फोड़ना है तो पीछे में फोड़ेगा, क्या उसको पता है कि पीछे टक्को देने में नहीं बनेगा, अब पीछे ज्यादा चोट लग गया तो हम पगला आ जाएंगे ना। और आगे जो होता है कि बस झगड़ा कर, एक बच्चा से कपार में कपार टकराएगा ना तो आगे से टकराएगा, उसको पीछे से टकराना चाहिए लेकिन नहीं टकराता। कहला क्या है कि पीछे जो होता है, मेन जो फ्यूज होता है ना पूरा दिमाग का कलेक्शन, वो कहाँ होता है, पीछे होता है, तार जुड़ा हुआ रहता है। भेज देंगे, व्हाट्सएप कर दीजिएगा, आपको भेज दिया जाएगा सबको पीडीएफ। हाँ, जो भी आप जितना भी आपको समझ में आ रहा है आप उतार लीजिएगा, जो भी आपको दिखाई दे रहा है विशेष के लिए हम लोग यहाँ बैठ के फिर से पढ़ लेंगे ना। हाँ, जो भी इसका फंक्शन है, यानी कह सकते हैं कि स्पाइनल कॉर्ड जाता है हमारे ब्लड सर्कुलेशन को ऑपरेट करता है। वेरी गुड, ठीक है। चलिए अब पढ़ते हैं। हाँ, इसी को मेरा रज्जु कहा जाता है। चलिए अब देखिए अब ध्यान देना है, ये कहा जाता है कि ब्रेन स्टीम कहा जाता है। ब्रेन स्टीम के बारे में समझिए कि ये भी वही काम करता है, सबका एक दूसरे का। इसका मेन काम क्या है कि हमारे हार्ट को ना पूरा फुली क्या करता है, कंट्रोल करता है, और बीपी को भी क्या करता है, ये पूरा क्या करता है, कंट्रोल करता है। कौन चीज, ब्रेन स्टीम। यह हमारे हार्ट को भी, हृदय गति को, रक्तचाप को भी पूरा नियंत्रित करता है, और हमें चेतना देता है, यानी नए नए चीजों को सीखने में हमारी मदद करता है। कौन चीज, ब्रेन स्टीम। अब एगो सबसे जरूरी हमारे शरीर का जो अंग, ब्रेन का जो सबसे अंग होता है, हिप्पोकैम्पस। हिप्पोकैम्पस देगा, यह जानवरों के नाम पर बना हुआ है, हिप्पोकैम्पस। इसका काम क्या होता है सो देखिए आपको सीखने। अब देखिए चलिए, हिप्पोकैम्पस का क्या होता है कि यह आपको सीखने में और किसी बात को दीर्घकालीन रूप में रखता है। अब सुनिए, अब इसके बारे में समझते हैं। कहता है हिप्पोकैम्पस का काम करता है, यह आपको सीखने में मदद करता है, या किसी का, जैसे हम कोई भी चीज सीख रहे हैं, यानी कोई भी चीज सीखते हैं, या हम जो बचपनों में पढ़े थे और अब आज भी हमको क्या है वो याद है, तो यह किसका काम है, हिप्पोकैम्पस का काम होता है। यानी हम लोग क्या कहते हैं, कोई भी बात, जैसे मान लेते हैं कि आपके साथ कोई की घटना घटा, अभी 12 साल 14 साल 15 साल की अवस्था में 20 साल होते, और आप उसको बुढ़ारी तक यानी 40 साल 50 साल 60 आपको याद आएगा ना, यह जो हमको यादाश्त जो बनल होता है, ये कौन काम करता है, हिप्पोकैम्पस होता है। और यह यादाश्त सब के आदमी का दिमाग का अलग अलग इसका कैपेसिटी होता है। कोई इंसान को पढ़ाया जाता है
सिखाया जाता है वो एक चीज में याद करता है, और कोई बार बार जब पूरा भूल जाता है, इसका क्या नाम है, हिप्पोकैम्पस। अब नेक्स्ट वीडियो में ना अब याददाश्त को कैसे बढ़ाना है, कैसे घटाना है, यानी उसका क्या रिपेयरिंग है, उसके बारे में पढ़ते हैं। फिलहाल अभी यही पढ़ना है, इसका काम क्या है, हिप्पोकैम्पस का काम क्या करता है कि हमें क्या करता है, सीखने और याददाश्त में क्या करता है, वह मदद करता है। चलिए गुड इवनिंग, चलिए एक बार फिर से ना, चलिए अब हो गया है। चलिए अब पढ़ते हैं कि सेरिबेरम के बारे में पढ़ते हैं। सेरिबेरम के बारे में कहता है कि हमारा शरीर, सेरिबेरम यानी सेरिबेरियम ही कहा जाता है कि हमारे शरीर का पूरा बॉडी का मेन मॉनिटर जो होता है, हमारा सीपीयू जो होता है सेरिबेरम, हमारे शरीर का चलना, हंसना, खेलना, दौड़ना, पढ़ना, यानी जो भी आपकी जो क्रिया होती है वो सबको मॉनिटरिंग कौन करता है, सेरिबेरम कहा जाए करता है। ये टोटल चीज को करता है, ये हमारे मस्तिष्क का, और इसको ना सेरिबेरम को हम छोटा दिमाग कह सकते हैं या मस्तिष्क कहते हैं, यानी न कहा जाए इसे यहाँ पर छोट दिमाग है, एक को नहीं डालना है, इस पर हमको नहीं मारना है, यानी छोटा मस्तिष्क को क्या कहा जाता है, सेरिबेरम कहा जाता है। और छोटा मस्तिष्क क्या है, मतलब क्या समझ जाइए कि छोटका दिमाग होता है और छोटका सबसे मेन होता है। बड़का तो प्रॉब्लम है, छोटका क्या होता है, मेन होता है। और ये हमारे क्या करता है, हमारे पूरे शरीर को क्या करता है, नियंत्रित करता है। अब सुनिए, अब एक और टॉपिक होगा कहीं, लेफ्ट में हो गया ना, चलिए हाँ एगो दूगो टॉपिक बचा हुआ है, ध्यान देना। ये है न्यूरोकॉर्टेक्स, ये दवाई के नाम पर बना हुआ है। न्यूरोकॉर्टेक्स से जो क्या काम करता है, इसका काम करता है यह संवेदन, यह सेरिबेरम कहा होता है, इसको सेरिबेरम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सेरिबेरम कहा जाता है। ये हमें चेतना में मदद करता है, और इसका सबसे मुख्य काम क्या है कि हमको समाधान करता है। जैसे आप जोर बना रहे हैं ना, तो आपके पास आपको किसी तरह का जो समस्या हो जाता है, यानी आपको समस्या जब आ जाता है, आपको दिमाग काम नहीं करता है, तो देखिए आप किसी याददाश्त जब आपको होता है कि ललाट का काम क्या है, सुनिए, जब हमको कोई चीज याद नहीं होता, ठीक है ना, तो हम अपने दिमाग के आगे के मस्तिष्क को हम ऐसे ठंडनाते हैं क्या है कहा। लेकिन ना अगर आपके पास विपदा आ जाए, यानी कोई एक्सीडेंट कर जाए, अगर आपके परिवार में किसी तरह का मुसीबत आ जाती है, कोई घोर विपदा आता है, तो अपने दोनों हाथ को क्या करते हैं, ऑटोमेटिक लेते हैं और माता कहते बाप रे बाप अब की करो रे बाप ना, बाप रे बाप अब की करे, यानी अपने हाथों को कहाँ रखते हैं, अपने इस मस्तिष्क पर रखते हैं, और उसको कहते हैं क्या, इसको ऑर्डर दे रहे हैं आप कि अब हमको ना क्या दीजिए, इस समाधान, इसका समाधान दीजिए कि आखिर हम करे तो करे क्या करे। यानी यहाँ पे हम यहाँ से किसी भी चीज को, भूले हुए चीज को याद करते हैं ललाट पर, लेकिन यहाँ से हम बड़का जो समाधान जब फंस जाते हैं, जैसे कुछ होता है ना, होता है ना, कोई प्रॉब्लम फंसा, बच्चे अब की करिए रे बाप ना, माई के माई अब की करिए, अब कैसे होते, यानी अपने हाथों को कहाँ रखते हैं, बीच में रखते हैं। वह इसको जो काम करता है कौन करता है, न्यूरोकॉर्टेक्स करता है, यानी अपने आपको संवेदना समाधान का ये इसका मेन अंग जो है वो कभी करता है, समाधान करता है। अब वो देख लीजिए आप सभी के लिए, आप जो सुनिए, एक बहुत दिमाग का एक छोटा सा ट्यूब होता है, जिसे देखिएगा वंसल गैंगिला, हाँ वंसल गैंगिला होता है। अब समझिए वंसल गैंगिला का काम क्या होता है, जिससे आप बहुत इंसान को आप देखे होइएगा कि सर उसका उम्र पूरा खत्म हो जाता है, फिर भी वो साइकिल चलाना नहीं सीखता है, मोटरसाइकिल चलाना नहीं सीखता, उसको अथक प्रयास किया जाए फिर भी वह मोटरसाइकिल चलाना नहीं सीख पाता है। ये दिमाग का कौन काम करता है, वंसल गैंगिला जो काम करता है, यह इसका काम है। इसको कहा जाता है मोटर नियंत्रण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मोटर नियंत्रण। बहुत इंसान को देखिए ना कि आप कितनों प्रयास किया कि साइकिल सीख लो, देखिए कोई बच्चा जो होता है उसका डेवलप होता है, तो बचपन में अपने आप को साइकिल पे गुड़ कवच सीख लेता है ना, मोटरसाइकिल सीख लेता, पैर नहीं छूता, दौड़ के चढ़ जाता, वीडियो के माध्यम से देखा है। लेकिन कोई इंसान को तो उसको थोड़ा प्रयास किया जाता है, फिर भी वह मोटरसाइकिल क्या करता है, वह नहीं सीख पाता है। इसके लिए पीछे कारण क्या है, वंसल गैंगिला। यही आपके दिमाग का जो मोशक तत्व जो हमें ऑपरेट करता है, हमें समाधान करता है, हमारे खून को, रक्तचाप को बढ़ाता है। चलिए ठीक है, चलिए चलिए आप इसे नोट कर लीजिएगा ना। चलिए अब चलते हैं इस चैप्टर के अंदर में, आंतरिक रूप में चलते हैं ना।
चलिए अब करते हैं। चलिए अब डॉक्टर के बारे में से इससे हम लोग कुछ डॉक्टरों के बारे में जानेंगे। जैसे ये आपके जो लिखा हुआ है तंत्रिका तंत्र, यानी हम जो ब्रेन के बारे में जो पढ़ते हैं हमारे तंत्रिका यानी नर्वस, इसको इंग्लिश में कहा जाता है कि नर्वस सिस्टम कहा जाता है। नर्वस कहाँ से होता है? हमारा दिमाग खराब होता है ना, तो हम कोई काम को कर नहीं पाते हैं, तो कहते हैं कि हम साफ नर्वस दिमाग नहीं कर, माइंड ऑफ है, मूड ऑफ है, यानी सब ऑपरेट कहाँ से होता है? नर्वस सिस्टम से। यानी पूरा शरीर है, यानी हमको मच्छर भी जो काट रहा है वो हमारे शरीर को नहीं काम करेगा। अगर आपके दिमाग अगर खराब है, नहीं देखते कोई पागल को देखते हैं वो मतलब पैंट अजीब पहने हुए रहता है, अचरा कचरा चीज खाते रहता है, उसको सड़क के किस तरफ चलना वो पता नहीं होता, किससे बात करना ये नहीं पता, यानी उसका कभी खराब होता है दिमागी वाला जो होता है वो पूरा फ्यूज क्या होता है? पूरा का पूरा फ्यूज खराब होता है, तो उसको पता नहीं होता आज का फ्यूज खराब होता है और उसको बाद में पढ़ा जाता है, उसको कहा जाता है? नर्वस सिस्टम कहा जाता है। यानी नर्वस सिस्टम का मतलब क्या होता है? तंत्रिका तंत्र कहा जाता है इसका। अब जैसे जो डॉक्टर जो होता है, जो नर्स का जो डॉक्टर होता है उसको क्या कहा जाता है? जैसे दांत के डॉक्टर को हम डेंटिस्ट कहते हैं ना, उसी तरह से जो नर्स के जो डॉक्टर होते हैं उसको न्यूरोलॉजिस्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? न्यूरोलॉजिस्ट। आज गैस के जो डॉक्टर होता है पेट में उसको कहा जाता है गैसोलॉजिस्ट। यानी हर एक डिपार्टमेंट का हर एक अंग है। उम्मीद है कि आपको ना आधा से ज्यादा कुछ ना कुछ आपको मेडिकल लाइन का ना नॉलेज दे ही दिया। यानी किसी भी डॉक्टर के सामने अगर न्यूरोलॉजी लिख दिया गया है कि NEO लिख दिया है और डॉक्टर समझ जाए कि डॉक्टर जो है कथी का है? नर्स का। और DEN दोपा दे दिया तो कथी का डॉक्टर है? डेंटिस्ट है। और किस चीज का डॉक्टर है? दांत का डॉक्टर है ना। उस तरह से मतलब हड्डी के लिए अलग डॉक्टर होता है, सबका अलग अलग कोर्स होता है, अलग अलग होता है। कोई गैसोलॉजिस्ट है ना। अरे दुनिया का हर एक डॉक्टर का सबका अपना अपना है। झोला छाप सब में काम होता है। हाँ, झोला छाप सब में काम होता है। चलिए अब पढ़ते हैं। कहता है कि तंत्रिका तंत्र के अध्ययन को तंत्रिका विज्ञान अथवा न्यूरोलॉजी यानी न्यूरोलॉजी कहा जाता है। यानी सुनिए, जो इंसान ध्यान देना, जो इंसान अगर नसों के बारे में पढ़ता है, यानी हमारे शरीर के कोई भी नस के बारे में, हमारे पूरे शरीर के नसों के बारे में पढ़ता है, उसको क्या कहा जाता है? जो तंत्रिका के विज्ञान का था उसको न्यूरोलॉजी या न्यूरोलॉजी कहा जाता है। इसी में ST डाल दिया, यानी पढ़ने जा रहा था न्यूरोलॉजी, पढ़ने जा रहा था न्यूरोलॉजी। अगर पढ़ के डॉक्टर हो गया पगला के डॉक्टर, इसको कहा जाता है पगला के डॉक्टर ना। यानी नस खराब है, दिमाग खराब है, दिमाग वाला न्यूरोलॉजिस्ट है, इसको लात जूता भी खाना पड़ जाता है। हाँ ना, उसको हाथ बांध के इलाज करता है, डरे डरे इलाजों करेंगे, उसको सोचना पड़ जाता है ना। गया इलाज का थपड़े आ दिया था, ध्यान से रहा था, एनर्जी डबल एनर्जी न रहता है। अब देखिए, अब जो नस के बारे में पढ़ता है उसको क्या कहा जाता है? बड़े लिख लीजिएगा पूरा, आप सभी भी लिखते चलेगा ना। तंत्रिका तंत्र के अध्ययन को तंत्रिका विज्ञान अथवा न्यूरोलॉजी कहा जाता है। इसको क्या कहता है? सुनिए, बहुत ज्यादा आवाज आ रहा है। मानव शरीर में सभी अंगों के कार्यों का नियंत्रण एवं संचालन एवं समन्वय तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम के और अंतःस्रावी तंत्र यानी इंडोलॉजी सिस्टम द्वारा किया जाता है। अब समझना है, हमारे शरीर में जितने भी अंग है, हमारे शरीर में जितने भी अंग है, मानव शरीर के सभी अंग, वो आँख, कान, नाक, हाथ, गोड़, केस, बाल, दांत, जीभ, दुनिया का जितना भी अंग है वो सभी अंगों का कार्य नियंत्रण संचालन को समन्वय कौन करता है? हमारा नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम होता कहाँ है? ये यानी जो इतना जो है ना, ये हमारा कथी कहलाया? नर्वस सिस्टम कहलाया, यानी पूरा केंद्रित कहा जाता है। यानी यहाँ पे जो माथा पर जो होता है वो ट्यूब की तरह जो होता है, पूरा जो विद्वान है, यही हमारा इस शरीर का खूबसूरती जो है इस दिमाग के बदौलत है। हम अगर अच्छा कपड़ा पहन रहे तो इस दिमाग की बदौलत है, अच्छा खाना खा रहे इस दिमाग का बदौलत है। ठीक है। अब कहा जाता है इंडोसाइनस सिस्टम कहा जाता है। देखिए, अंतःस्रावी तंत्र को इंडोसाइनस सिस्टम भी कहा जाता है। अब यहाँ से एक सवाल होता है कि अगर मान लेते जो नर्स के डॉक्टर होता है उसको क्या कहता है? न्यूरोलॉजिस्ट होता है। ठीक है, आप इसे नोट करना कर लीजिएगा आप जल्दी 1 से 20 से 5 से 10 सेकेंड में जल्दी नोट कीजिए। गरम करके लाए, रख ले और ये तो हम लोग गरम करके लाए होंगे, इतना गरम।
आप इसे नोट कर लीजिए, न्यूरोलॉजिस्ट। लिख लीजिएगा। सुनिए, जो नर्स का जो डॉक्टर उसको क्या कहा जाता है? न्यूरोलॉजिस्ट कहा जाता है। हमारे शरीर को पूरे तंत्रिका का कहा जाता है। चलिए अब इसके बारे में पढ़ते हैं। सुनिए, अब आप भी इस तरह का डायग्राम बना लीजिएगा ना। आप भी इस तरह का, यानी तंत्रिका तंत्र को भाग जो है, यानी तंत्रिका तंत्र को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया। पहला कहता है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। दूसरा कहा गया परिधीय तंत्रिका तंत्र यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तीसरा कहा गया है स्वायत्त तंत्रिका कषम यानी ऑटोनोमियस सिस्टम। यानी जो है, यानी कहावत है कि पहला जो है नर्वस सिस्टम को मेन कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया, जो कि है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और ऑटो नर्वस सिस्टम। अभी सभी के अंगों के बारे में विस्तार से हम आगे देखेंगे। अब देखिए इसमें क्या कहा गया है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो भागों में बांटा गया। सेंट्रल नर्वस सिस्टम को कितने भागों में बांटा गया? 2। एक हमारा हो गया ब्रेन और दूसरा हो गया मेरुरज्जु, जिसको स्पाइनल कॉर्ड कहा जाता है। हम स्पाइनल कॉर्ड के बारे में हम लोगों ने पहले भी जिक्र कर चुका। उसी तरह से पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में बांटा गया, 2 भागों में बांटा गया। एगो कहता है कपालीय तंत्रिका कोशिका और कहता है मेरुरज्जु तंत्रिका कोशिका। मेरुरज्जु यहाँ भी और यहाँ भी। और ऑटो मतलब स्वतः। अब सुनिए, ऑटो सिस्टम में क्या बांटा गया है? अनुकंपी तंत्रिका तंत्र और परानुकंपी तंत्रिका तंत्र। और अब नर्वस सिस्टम और नर्वस सिस्टम पैरानर्वस सिस्टम, ठीक है। अब उसके बाद देखिए, हाँ, अब मस्तिष्क को भी 2 भागों में बांटा गया। मस्तिष्क को कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में। एक होता है अग्र मस्तिष्क यानी फोरहेड यानी आगे का जो होता है उसको अग्र मस्तिष्क होता है। मध्य मस्तिष्क यानी हमारा जो बीच में होता है इसको क्या कहा जाता है? मध्य मस्तिष्क। और पश्च मस्तिष्क यानी हमारा क्या होता है? पीछे होता है। हमको दिमाग में पढ़ना है, दिमाग के बारे में पढ़ना है तो हम इसी तीनों लॉजी को चलेंगे। और पश्च मस्तिष्क को भी 2 भागों में बांटा गया है। क्या कहता है कि अनुमस्तिष्क और मस्तिष्क स्टेमन कहा गया है। और मस्तिष्क अब देखिए यहाँ से भी देखिए, अग्र मस्तिष्क को भी कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया। धारपिंड, प्रमस्तिष्क और डायनोसोफियन, ठीक है। चलिए अच्छा चलो, सबसे पहले चैप्टर पढ़ा देते हैं। चलिए, अब पहला जो टॉपिक था, पहला टॉपिक क्या था? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम। जैसे हमारा जो हमारे अपने देश में जो संविधान चला था इसमें 2 होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट ना, यानी हमारा जो मुख्य जो होता है उसको क्या कहा जाता है? सेंट्रल, जो अपनी क्या है? दिल्ली है। और उसी तरह से कहा जाता है कि देखना केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को न्यूरॉस यानी न्यूरॉन से संबंध होता है। केंद्रीय तंत्रिका कहता है कि धूसर द्रव, धूसर का मतलब समझते हैं कलर होता है। धूसर द्रव यानी ग्रे मैटर न्यूरॉन को कोशिका कांड यानी सेल बॉडी तथा श्वेत द्रव यानी व्हाइट मैटर न्यूरॉन के तंत्रिका तंतु यानी नर्वस फाइबर को मिलाकर यानी हमारा जो तंत्रिका तंतु जो बनता है वो किसको मिलाकर बनता है? यानी न्यूरॉन के कोशिका कांड को और तथा श्वेत द्रव को। श्वेत का मतलब क्या होता है? उजला ना। और दूसरा एक कलर का नाम है। और दोनों को ग्रे को दोनों को मिला के क्या बनता है? किस चीज का निर्माण होता है? तंत्रिका तंतु का निर्माण होता है, जिसको फाइबर भी कहा जाता है। ये हमारे मस्तिष्क में निर्माण होता है। अब कहता है कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को 2 भागों में मिलकर बांटा गया। यानी कौन को भागों में बांटा गया? पहला मस्तिष्क और दूसरा कहता है मेरुरज्जु। आप ध्यान दीजिएगा। चलिए, ये ब्रेन है, देख लीजिए कितना सुंदर। यानी आपके सर के ऊपर से अगर आपके बालों को हटा दिया जाए, आपके खोपड़ी को खोल दिया जाए, फिर भी आपके दिमाग में इसी तरह से मतलब आज समझिए तो गोबर लिक्विड के रूप में एकदम गीला गीला आपके माथा में भरा होता है। यानी हमारे माथा में ना खोपड़ी को हटा देंगे तो गिर जाए। कहावत है क्या? पुरनका जमाना के आदम कहावत सोच रहा है, दिमाग में गोबर भरा है। हाँ ना, कभी पुरनका कहावत में कहा जाता है कि दिमाग में गोबर भरा होता है ना। यानी कहावत सही है। यानी इसके अंदर ना यह जो होता है इसके अंदर इतना ना कचरा है। देखिए हमारा फेस सुंदर लग रहा है ना, अगर इसको दिमाग को हटा दिया जाए ले की तरह हमारे ले के इतना ज्यादा स्मेल करता है चीज ना, इतना ज्यादा बदबूदार हमारे इस मस्तिष्क से भरा होता है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। इतना ज्यादा बदबू
अगर देखा जाए हमारे शरीर में तो हमारे शरीर में सुंदर है, एक क्रीम लगा ला देखिए सर, इसको हटा दे, इसका जरा सा भी अंग आपके पास आ जाए तो आपको इतना वोमिटिंग हो जाएगा, इतना ज्यादा बदबू करता है। सामने तो देख लेगा तो मर ही जाएगा। ठीक है, अब कहा जाता है इसके बारे में, यह मस्तिष्क का हमारा भाग है, इसके बारे में हम लोगों ने अब चलिए अब मस्तिष्क के बारे में कुछ, अब मस्तिष्क के बारे में कुछ जानकारी। अब वयस्क देखिए, वयस्क का मतलब क्या होता है, वो एक सियाने मनुष्य। वयस्क का मतलब क्या होता है, बहुत लगा कंट्री स्टॉक करते रहता है। वयस्क का मतलब क्या, एडल्ट यानी मोर देन 18 ईयर्स, यानी मोर देन 18 ईयर्स एज होता है, उसको वयस्क कहा जाता है। मनुष्य के मस्तिष्क का भार लगभग 3 पाउंड यानी 1300 से 1400 यानी कह सकते हैं 1.3 से 1.4 kg होता है, यानी 1300 से लेकर 1400 ग्राम होता है, यानी मनुष्य का मस्तिष्क अलग अलग दिमाग होता है। यानी एक वयस्क के बारे में बता ना, यानी एक छोट बच्चा नहीं कहता, छोट बच्चा का जब हम लोग जानते हैं तो जानते क्या कहते हैं, चलिए छोट बच्चा अभी दिमाग कितना दिन के है ना, अभी दिमाग कितना दिन के है, अरे अब उम्र होता है तो होता ही ना, ठीक पढ़ता ही, उम्र होती तो पढ़ते ना, यानी उसका हमको जानते हैं उसका जो दिमाग होता है वो उतना ज्यादा डेवलप नहीं होता है। यानी वयस्क यानी जैसे 18, 20, 22 के बाद होता है तो उसका पूरा, अब बुढ़ा देवी की अब तो 22 साल को हो गई, 18 साल को है, यानी उसके बाद उसका दिमाग का बढ़ने की उम्मीद नहीं है, इसीलिए उसको कहा जाता है कि अब जब तो बढ़ गया 20 ना 22 साल का हो गया, 22 साल का हो गया, तो अब तुमको क्या करना है कि अब इसका कोई उपाय नहीं है। यानी कहने का मतलब है कि मनुष्य का जो दिमाग होता है वो कितना किलो का होता है, 1.3 ग्राम से 1 किलो, यानी 1 किलो 1300 ग्राम से लेकर 1400 ग्राम होता है। ठीक है, लेकिन किसका, अब कहिए कि सर 6 महीना का बच्चा कितना होता होगा, तो नहीं होता है। 6 महीना का बच्चा क्या होता है, उसको तो दिमाग इतने होता है कि क्या, यानी या तो टे करेगा या तो सूतेगा, उसको दुए को चीजें नॉलेज होता है, या तो रोना है या तो सोना है, दुए को चीजें आती है, या तो रोना है नहीं तो सोना है, उसको कुछ नहीं होता। अब पता क्या कहता है होता है, तथा यह उसके संपूर्ण भाग का लगभग 2% होता है, यानी संपूर्ण भाग यानी उसके शरीर का जितना जो वजन होता है उसका दिमाग उसके संपूर्ण भाग का कितना प्रतिशत होता है, 2% होता है, और 98% जो भाग होता है वो कथी में होता है, पूरे शरीर में होता है। यानी यह सवाल पूछा जाता है कि दिमाग का वजन कितना होता है, तो अधिकांश ऑप्शन आएगा कि 1.4 यानी 1400 ग्राम रहता है, 1300 को नहीं आता है। इस बार भी 10th के एग्जाम में पूछा है ये दिमाग का वजन। ठीक है, अब कहता है यह सूचना के आदान प्रदान तथा तापमान तथा भूख को नियंत्रित करता है। कौन, मस्तिष्क क्या करता है कि आदान प्रदान यानी लेता है तो कुछ देता है, इसी क्रिया को क्या कहा जाता है, दिमाग के बारे में बता रहा है। यह तापमान तथा भूख को भी नियंत्रित रखता है। अब कहता है मस्तिष्क क्रोनियम यानी क्रेनियम नामक हड्डियों से द्वारा सुरक्षित रहता है। अब देखिए क्रेनियम जो नामक हड्डी होता है यानी हमारा मस्तिष्क होता है, हमारा जो मस्तिष्क होता है वो कथी कौन हड्डी से मिलकर बना होता है, क्रेनियम नाम का मस्तिष्क। और क्रेनियम में मस्तिष्क होता है, हमारे शरीर में ना 2 जगह का हड्डी बहुत मजबूत होता है ना, सबसे मजबूत हड्डी कहाँ का होता है, जबड़ा का। इसको इंसान कहता कहते कि मारो एक फैट जबड़ा तोड़ दो, जब इसको पता है कि अगर इसको फैट से प्रहार किया जाएगा ना इस हड्डी का कोई बाका नहीं होने वाला। अगर ये टूट जाता समझे रियर केस में इसको टूटना बहुत मुश्किल। और दूसरा हमारे दिमाग का होता है, इसको क्या कहा जाता है, क्रेनियम कहा जाता है ना। अब देखिए हमारा इंसान का जो दिमाग जो होता है, ये हड्डी जो खोपड़ी टाइप का जो घुसौला ना, इसमें भर देता है भूसा ना, कहते दिमाग में भरल है भूसा, और उसके तरफ जो फट्टी से जो घेरल रहता है उसी को क्या कहा जाता है, क्रेनियम कहा जाता है। कथी कहा जाता है, क्रेनियम कहा जाता है। कहा नहीं कहता कि दिमाग में भूसा भरल हो तो भूसा की तरफ भरल, तो भूसा भरता कथी में है, भूस्कार में। और भूस्कार कैसे होता है, फट्टी की तरह, और एक ढांचा में चैन की तरह क्या होता है, वो बना होता है दूसरे बार जब घना गाना छेद होता है लेकिन घना गाना रहता है। तो वही जो हमारे मस्तिष्क का जो हड्डी होता है वो किस चीज का बना होता है, क्रेनियम का बना होता है। ठीक है, अब कहता है कि मानव का मस्तिष्क तंत्रिका कोशिका का बना होता है। मानव का मस्तिष्क किस चीज का बना होता है, तंत्रिका कोशिका। इसमें टुटले का टुटले 9 से होता है ना। तंत्रिका कोशिका का मतलब क्या कहिएगा, मानुष का जो मस्तिष्क होता है वो किस चीज का बना होता है, तंत्रिका कोशिका का बना होता है। क्या तंत्रिका कोशिका का मतलब समझिए कि उसमें खाली पूरा टोटल इन टोटल क्या होगा, नस ही होता है। अब करते आगे, अब कहता है कि तंत्रिका कोशिका को पूर्ण निर्माण की क्षमता सबसे
कम होती है। कहता है कि तंत्रिका कोशिका का पूर्ण निर्माण, ये पूरा पूरा बनना क्षमता सबसे कम होती है, यह पूरा पूरा नहीं बन पाता। इसका निर्माण होने में सबसे ज्यादा इसका कैपेसिटी क्या होता है, सबसे कम होता है। तंत्रिका कोशिका की सबसे लंबी कोशिका, देखिए तंत्रिका कोशिका को सबसे लंबी कोशिका, यानी हमारे शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन है, तो क्या कहते हैं, तंत्रिका कोशिका। यानी यहाँ से उठा के और पाइप कहाँ तक रहता है, पूरे जमीन तक रहता है। यानी सब में तो तंत्रिका नस, उसमें नस में कथी चलते रहता है, खून चलते रहता है। ये तो समझ गए। और सिंगल होता है ना, अगर शरीर कहावत है कि देखिएगा कि एक जगह नस काटेगा ना, उसके शरीर का पूरा खून बह जाए। क्योंकि हमारे शरीर में जो नस जो बना हुआ है ये वो पाइप की तरह, कथी की तरह है, पाइप की तरह। अगर पाइप एगो लंबा लगा हुआ है, उसको बीच से आप जब काट दीजिएगा तो आगू वाला पानी निकल जाएगा और पछोड़ो वाला पानी, रिटर्निंग वाला निकल जाएगा। आगे वाला जो पानी रहता है, अब कैसे रहता है, हमारा शरीर हमारा शरीर में तो खून ऑपरेट होते रहता है, वो हमारा खून चलते रहता है। तो जब मान लेते हैं, समझ लीजिए ना, लाल बना दिए ताकि खून ऐसे चलते रहता है ना, खून ऐसे ना दौड़ते रहता है। हमारे शरीर में क्या करता है, खून दौड़ते रहता है, ठीक है। अगर हमारे शरीर में जब खून दौड़ते रहता है, जब हमारे शरीर में अगर मान लेते हैं यहाँ पर हम इस नस को डैमेज कर देते हैं, यहाँ पर हम क्या करेंगे, नस को डैमेज कर देंगे, तो नहीं तो खून बाइक के झोंक पे चलते रहता है। शरीर का खून हमेशा रनिंग मरत रहता है। बस यहाँ से जब चलना स्टार्ट किया, मान लीजिए यहाँ पर काट दिए, तो ये जो आ रहा है ये तो पूरा मैं फिर जैसे यहाँ पर काट दिए, तो ये जो रफ्तार से आ रहा है, मान लीजिए इसके बाद, लेकिन यहाँ के बाद जो रफ्तार से आ रहा है तो पटरी टूट जाएगा, लेकिन ये तो पूरा शरीर का खून हमारा शरीर का क्या हो जाता है, बाहर हो जाता है। इसीलिए कहा होता है ना कि अगर नस कटता है तो सबसे पहले उसको हमको बांध दिया जाता है जहाँ पर, क्योंकि अगर नस पूरा कट गया तो आपका बचना बहुत मुश्किल है। क्योंकि आपका शरीर में खून बचेगा नहीं। हमारा शरीर में 6 से 7 लीटर खून होता है, तो पाइप है, चालू पाइप छुरछुरा के बह जाता है। देखिए खसी पे जब गर्दन मतलब जगह हो गया जाता है ना, लड़का सब बहुत नस काटता है। हाँ सही सही तो ठीक है, ओका से जिंदगी आई हुई है। चलिए अब कहता है कि जन्म के बाद, अब सुनना फिर एक सवाल आ रहा है, जन्म के बाद इसमें कोई विभाजन नहीं होता, यानी नस का कोई विभाजन नहीं होता, यानी टुकड़ा टुकड़ा जैसे जन्म हो गया, यानी आपका सिंगल सेल वही लमड़ते चला जाता है ना, क्योंकि इसमें सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है। यानी जिस चीज में सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता उसमें विभाजन नहीं होता, यानी जिसमें सेंट्रोसोम पाया जाता उसमें विभाजन होता है। ठीक है, मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु दोनों ही संयोजी ऊतक है। यानी मस्तिष्क तथा ये हमारे किसके पर, मस्तिष्क का जो भाग पड़े थे, यानी मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु दोनों को कौन ऊतक कहा जाता है, संयोजी ऊतक। यानी कनेक्टिव यानी कनेक्टिव का मतलब क्या होता है, जोड़ने वाला को जो होता है, कनेक्शन से बना हुआ कनेक्टिविटी। और यह जो दोनों होता है, पूछा जाता है सवाल कि मस्तिष्क को किसके श्रेणी में रखा जाता है, तो कौन ऊतक है, संयोजी ऊतक है। मेरुरज्जु कौन सा ऊतक है, तो संयोजी ऊतक है। संयोजी का मतलब क्या करता है, कि जोड़ले रहता है ना, कनेक्शन कर लेता है। कहता है टिश्यू जानते हैं द्वारा बनी 3 आच्छादन कलाओं से घिरे होते हैं। यानी आवरण जो होता है, ये कितने आवरण से घिरा होता है, 3 लेयर से बने होते हैं। कहता है इन कलाओं या परतों को मैनिज्म यानी कहते हैं। और इन कलाओं को जो इसका जो बनर होता है, जो घेरे हुए रहता है, परत जो घेरे हुए रहता है, उसको कथी कहा जाता है, मैनिज्म कहा जाता है। कहता है अब यहाँ से फिर कहता है सबसे बाहरी परत, यानी उसको कितने भागों में बांटा गया है, 3। अब सबसे बाहरी परत को ड्यूरा मैटर कहा जाता है। क्या कहता है, ड्यूरा मैटर कहा जाता है, होता है जो सख्त और मोटी होती है, जो सख्त और मोटी, यानी सख्त का मतलब कड़ा होता है, थोड़ा क्या होता है, वो मोटा होता है। अब देखा जाए तो हमारा जो ये 3 है, मस्तिष्क और मेरुरज्जु के संयोजी ऊतक, और संयोजी ऊतक को कितने भागों में बांटा गया है, 3। जो पहला जो होता है उसको बाहरी परत को क्या कहा जाता है, ड्यूरा मैटर कहा जाता है। इस यह जो होता है क्या होता है, सख्त और क्या होता है, मोटा होता है। सख्त का मतलब क्या होता है, मजबूत होता है। अब ध्यान दीजिए, अब मध्य परत, हाँ पहले पढ़ा देते बीच वाला को, यानी इसके बारे में तो हो गया। बीच वाला का यानी मध्य, यानी इसको कह सकते हैं मिडिल। मिडिल का मतलब बीच में। कहता है एर्गोनाइट कहते हैं, जो पतली और क्या होती है, मुलायम होती है। और पहला जो था वो कहती था सख्त और मोटा था, और जो मध्य वाला वो क्या कहता है, पतली और मुलायम होता है। साफ अपोजिट है, यह मोटा था और सख्त था यानी कड़ा था, और ये पतला और क्या है,
मुलायम है। अब कहता है उसका कहता है आंतरिक यानी इंटरनल कहते हैं। इसको क्या कहता है, पाया मैटर कहा जाता है, पाई मैटर कहा जाता है, जो पतली पारदर्शक तथा अत्यधिक रक्त आपूर्ति युक्त होती है। यानी क्या होता है कि जब पतला आता है, जैसे देखिएगा कि हमारा शरीर में जो होता है ना, कभी कभी कोई आदमी देखिए कि कोई बच्चा को देखा जाए ना, छोटे उसका नस एकदम पतला होता है ना, उसका नस मिलना बहुत मुश्किल। उससे जब थोड़ा मोटा होता है थोड़ा नस, अभी जब जिसके भी दादा नाना जो भी होगा या वृद्धा को भी देखिएगा कि वो अभी हम लोग का नस ना, और देखिए आपको दिखाई देने लगता है, दिखाई दे रहा है ना, लेकिन आप लोगों को कुछ कम दिखाई देगा। जो मोटा होता है तो उसको नहीं दिखाई देता यहाँ पर, जो थोड़ा वृद्धा हो जाते हैं उसको साफ ये हरियर हेयर बाहर निकल जाता है, पूरा उखड़ के दिखाई देने लगता है ना मांस का। वही हमारा जो होता है ना, वही हमारा क्या होता है, नसों का नर्वस सिस्टम का 3 गो परत होता है। बच्चा को नहीं दिखाई देता, हम लोग को थोड़ा कम है, जो होगा उसको साफ बुझाया कर कि वो कुछ है मोटा सा, देखिए आप वृद्ध आदमी साफ बुझाया, उसको रहेगा तब वैसे धो लीजिएगा ना, धरा जाता है। और ये क्या होता है बोले, ये पार दर्शक होता है, यानी साफ साफ दिखाई देता है। चलिए अब हम लोग इसके बारे में पढ़ चुके हैं, ये ना सुंदर मुंह परत दिखा रहा है। हाँ बड़ा दिखा रहा है। अब कहते हैं मेनिंजाइटिस, ये वो बीमारी है। मेनिंजाइटिस जो होता है ना, ये बीमारी होता है ना, आई केकरो हो सकता है। अब कैसे पता चले, मेनिंजाइटिस जो है, मेनिंजाइटिस एक बीमारी है, कहता है मेनिंजाइटिस एक संक्रमण या जलन होने में मेनिंजाइटिस कहलाता है। अब मेनिंजाइटिस होता क्या कारण है कि हमारे मेनिंजाइटिस बीमारी होता है कि कहता है स्ट्रेप्टोकोकस में निजोरम तथा आदि जीवाणु का होता है। मेनिंजाइटिस जो होता है ना हमारे दिमाग में होता है, जिससे कहा जाता है कि मलेरिया की बीमारी होगी। यानी कोई भी चीज अगर एक चीज जब जीभ में बांध लेते हैं ना, अगर एक चीज अगर हम जीभ में बांध लेते हैं ना, उसी के बारे में प्रचार कर रहे बुतला गई है, लेडीज तब बोलने के प्रचार कर रहा है, कह रहा था कि ढूंढ के देने वाले को उचित इनाम दिया जाएगा। पता करा जाए। चलिए अब ध्यान दीजिए, चलिए ध्यान दे। मेनिंजाइटिस जो होता है हमारे दिमाग में होता है, और वो किसके कारण होता है बोले, संक्रमण या जलन के कारण होता है। संक्रमण होता है यानी किसी भी चीज से हम अगर गलत जगह पर, यानी किसी गलत यानी दूसरी, संक्रमण का मतलब क्या होता है कि किसी से एक दूसरे में क्या हो जाता है, वह फैलने वाला बीमारी होता है ना संक्रमण। ये हमारे शरीर का जो है यानी कॉल है, स्पीच है, नेक है, मसल है, स्ट्रॉन्ग है। देखिए सर्व हेड चीज यानी सर्व जो है हेड एची, यानी हमारा जो सिर दर्द जो कारण होता है, सिर दर्द को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, हेड एची का है, हेड एची कहा जाता है। अब कहता है फोटोफिलिया और फोनोमिलिया, यानी हमारे दिमाग के जितना। अब देखिए रेड एंड पर्पल फ्लश, यानी यह सभी भी जो हमारे शरीर का क्या है, एक सेंटर, यानी कहने का मतलब होता है कि जब एक लाइन है, ट्रेन अगर चलते रहती है एक रेखा में, लेकिन उसका जगह जगह पर क्या होता है, उसका स्टॉपेज है, सब स्टेशन, यानी उसको सब जगह से होते हुए क्या करता है, मिलते, ताकि अगर मान लेते कि ट्रेन अगर डायरेक्ट एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन बीच में नहीं रुके तो जनता तो त्राही हो जाएगा, पब्लिक में। बस वही चीज है कि हमारे शरीर में क्या करता है, उस सब अंग को न टच वो क्या करते रहता है। देखो बताए थे ना कि गैस वाला डॉक्टर को क्या कहते हैं, गैसोलिस यानी गैस्ट्रिया होता है, ये भी हमारे शरीर में होता है, नर्वस सिस्टम के कारण भी होता है। अब कहता है, अब मस्तिष्क के बारे में पढ़ा जाता है। मस्तिष्क क्या होता है सुनिए, मस्तिष्क यानी इसको क्या कहा जाता है, ब्रेन कहा जाता है। कहता है कि ब्रेन तथा मेरा जो स्पाइनल कॉर्ड के चारों ओर एक द्रव भरा होता है। मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु के चारों ओर क्या भरा होता है, एक द्रव यानी लिक्विड भरा होता है, जिसे सेरेब्रोस्पाइनल द्रव कहा जाता है। यह देखिए जो हमारा देखिए यहाँ जो लिक्विड भरा हुआ है ना, यही हमारा क्या भरा हुआ है, इसमें द्रव भरा हुआ, लिक्विड के रूप में भरा। यानी आप सुने होइएगा, कभी कभी सुने होइएगा, कहता कहती कि ना उसको फलामा के ना किसी को ना रीढ़ में ना पानी जम गए, रीढ़ में क्या होता है, पानी जम गए, दिमाग में पानी हो गए, निकाले होते नस में ना अधिकांशतः ना जो रीढ़ जो होता है स्पाइनल मेरुरज्जु वहीं पर पानी जमता है, क्या होता है पूरा पानी होता है। और तनका सानी कहीं से पाइप अगर लीकेज कर दिया तो कहीं ना जाकर तो जमा होबे ना करेगा ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हाउ मच टाइम, चलिए बस 10 मिनट।
जहाँ तक आप फिर अगला क्लास में चला जाएगा। क्या कहता है कि इस द्रव का प्रमुख कार्य मस्तिष्क में रज्जु को आघातों से सुरक्षा करना है। आघातों का मतलब क्या होता है? आघात को मतलब चोट पहुंचाना, यानी आघातों से कौन हमको चोट पहुंचाता है? द्रव जो पानी होता है, लिक्विड होता है, वो हमको बचाता है। यह द्रव लिक्विड रक्त के तंत्रिका ऊतकों के बीच पोषक पदार्थ, उत्सर्जी पदार्थ आदि के विनिमय के माध्यम से यानी मीडियम ऑफ द एक्सचेंज का कार्य करता है। फ्लूइड मात्रा में 80 से 150 ml होती है और इसकी मात्रा समान से अधिक हो जाने पर स्थिति में सिर दर्द, सिर बड़ा हो जाता है। अब देखिए, यानी कोई बच्चा देखिएगा ना तो उसका सिर क्या होता है? बड़ा हो जाता है ना। और हमारे मस्तिष्क में दिमाग में जगह पानी बहुत ज्यादा थोड़ा ज्यादा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिकली ट्यूब की तरह या क्या करेगा? वो फूलेगा, तो मस्तिष्क उसका क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाता है। और इसका काम करने वाले पोषक तत्वों को उत्सर्जी पदार्थ, उत्सर्जी का मतलब क्या होता है? उत्सर्जी पदार्थ क्या होता है? हमारे शरीर को, जिसको अपशिष्ट का भी कहा जाता है, यानी हमारे शरीर के जो मतलब गंदा पदार्थ होता है उसको निकालना, इस सब को चीज को करना कौन काम करता है? नर्वस सिस्टम काम करता है। अब यही पोषक तत्व यानी प्रोटीन यानी शरीर को वृद्धि विकास के लिए जरूरत होता है आदि को विनिमय के माध्यम से उसको क्या करता है? वो एक्सचेंज करता है और उसको क्या करता है? निकालता है। और 80 से 150 ml यानी मिली लीटर होती है। कहाँ? दिमाग में होता है। इसकी मात्रा समान से अधिक हो जाने से हमारे हेड क्या होता है? बड़ा होता है। इस स्थिति में हाइड्रो या ग्लाइडोफेरस कहते हैं। और जब इसका मस्तिष्क बड़ा हो जाता है उसको किस बीमारी के नाम से जाना जाता है? हाइड्रोसेफेलिस। चलिए आप इसे नोट करते रहिएगा, देख लेते हैं। अगर छूट गया तो बैक करके देख ना अगर जिनका भी क्लास अगर मिस हो गया है इसको बैक करके मतलब देखा तो क्या आगे बैक करके आप इसको नोट कर सकते हैं ना। चलिए अब आज का मतलब लगभग लास्ट टॉपिक इसको जिक्र करके अब कहता है कि मानव मस्तिष्क में लगभग 100 बिलियन यानी 10 के पावर 10 तंत्रिका कोशिका ना पाई जाती है। 100 बिलियन, मिलियन नहीं बिलियन का जाती है। और वो अरब कितना पाता है? अरब। कैसे अरब? 100 अरब पाया जाता है। कहाँ? मस्तिष्क के दिमाग में। क्या चीज पाया जाता है? 100 ठीक, तंत्रिका कोशिका। ठीक है, चलिए अब आज के लिए बस इतना ही ना। कल मिलते हैं एक नए जोश उमंग के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी से बैक करके लिख लीजिएगा ना। किसी प्रकार का परेशानी हो आप शेयर कीजिएगा। शुभ रात्रि, गुड नाइट।